नाम धार विसरू नहीं, करूं मैं संतानी सेवा। नाम कभी नहीं विसरूंगा, भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। धर्मीदास जी कहते राजपाट सुख साहेबी, राजपाट सुख साहेबी, ठाट पाट ऐश्वर्य सब, राजपाट सुख साहेबी, वचना सुध नारी, जो आज्ञा में रहने वाली स्त्री भी है। राजपाट सुख साहेबी, वचना सुध नारी, इतना सुख मांगू नहीं, गुरु मयान तुम्हारी। उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, मेरी तरह हलवा खाने वालों का नाम नहीं लिखा जाएगा, क्षमा करना। दूसरों को क्यों कहे अच्छा नहीं लगे, अपने ठीक है। राजपाट सुख साहेबी, वचना सुध नारी, अतरा सुख मांगू नहीं, गुरु मयान तुम्हारी। भक्ति दान गुरु मोह दीजिए। फिर माया की बात आई, कंचन मेर सुमेर है। समझ में नहीं आएगा, मैं हिंदी में कर लूंगा, समझाऊंगा। कंचन मेर सुमेर है। कंचन माने सोना, और मेरू पर्वत के जितना भी सोना दे दो, तभी माला जो शामिल होती पिराने की, उसके दोनों माला शामिल हुए, एक ऊपर पिरोते मोती, उसको सुमेर कहते हैं। हे गुरुदेव, कंचन मेर सुमेर है, गज दंता हस्ती, करोड़ कन्या को दे, पर नहीं आवे नाम समाना, नाम के समान वो भी नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर मांगते कोई सिद्धि दे दो, कई जने कहते कुछ ऐसा ताकि बस ठीक हो जाए, कई आता होता है। अकेले में बात करूंगा, बोल भाई क्या मारा मारी है, कुछ ऐसा खटका दे दो तो काम हो गया जैसे। अरे इतनी बात कर रहा है। हमारी भाषा में कहते हैं डेढ़ वाले जाने हाड़की का भी मांगे, मतलब जहाँ जानवर काटे मारे जाते हैं, वहां जाके इतनी सी हड्डी मांगना मूर्खता ही है। वहां तो तू सब कुछ उठा के लिया ना, खाने पीने का, तेरे पेट ही भर जाए, फिर भूखा क्यों रहे। नदी किनारे प्यासा और पानी में मीन प्यासी, कबीर ने कहा मुझे सुन सुन आवे हासी। तो सिद्धि की बात करें, अष्ट सिद्धि गुरु महाराज नव निधि, अष्ट सिद्धि गुरु जी नौ निधि, वैकुंठों का वासा, स्वर्ग का वास। अष्ट सिद्धि हो गुरु जी नौ निधि, वैकुंठ वासा, अतरा सुख तो मांगू नहीं, जब लख पिंजर में श्वासा। क्या सुन, अष्ट सिद्धि नौ निधि इनका वास, इतने सुख मांगू नहीं, जब लग इस पिंजर में श्वास है तब तक नहीं मांगूंगा। क्या जबरदस्त बात है। धर्मी दास रिया बीणती, साहिब सुन लीजिए, अंतर पर्दा खोल ले, गुरु में अपना कर दीजिए। आपकी शरण में ले लो, सब सुख का सुख नाम है, कृपा कर दीजिए। और भव सागर से काढ़ के गुरु में शरणों में दीजिए, नहीं मांगा। और रामचरितमानस में बाली से कहा भगवान ने, जब बाली जी को मारे, तो बाली और भगवान राम का संवाद है, आप देखा। बाली को बड़े विद्वान थे, सूर्य पुत्र थे। जब बाली को मारे तो भगवान राम से पूछा बाली ने, बोले प्रभु मुझे क्यों मारा, क्या है। आप तो बता रहे, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ वही व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ नहीं मारा। ऐसा मेरा गुस्सा अवगुण है जो आपने मारा। आप तो धर्म के लिए अवतार लिया आपने धरती पर। भगवान कहते बाली, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेही, ताए वधे कछ पाप न होई। बाली बड़े दुखी हो, बोले बाली राम तो दयालु है, परमात्मा बड़े दयालु है। बाली को कहते बाली
ठीक है, तेरी इच्छा है, तेरे को मारा है, अब भी कहे तो अचल करो तुम राखो प्राण। आधी चौपाई, गोस्वामी जी बड़े मर्यादा के साथ क्या क्या दे दिया। आधी चौपाई कही गोस्वामी जी ने, पहली बारी के शब्द अचल करो तुम राखो प्राण, भगवान राम कहते हैं, और बाली कहे सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनियत न कराम, अंतराम कहीं आवत नाम। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से मुनि लोग आपका भजन करते हैं और मुख पर आपका नाम नहीं आता। मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, आपके श्री चरणों में गिरा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ हे राम क्यों मारा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो कृपा करके मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए और मैं जहाँ भी जन्म लूँ वहाँ आपकी भक्ति मुझे मिले। राजा ने भगवान कृष्ण से ये मांगा, मुझे भक्ति चाहिए, त्रिलोक के राज नहीं चाहिए, कन्या रानी नहीं चाहिए। और हम इधर ही जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी है, कर्म तो सब कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन उसमें आसक्त होके नहीं। मैं आपको छोड़ने का नहीं कह रहा हूं, या ये नहीं कहता हूं छोड़ के साधु बन जाना, ना मैं ही साधु नहीं था। हम तो रोज आप हंसने की बात रोज कहता हूं मैं कि भैया हम साधु नहीं बनेंगे, हमें साधु नहीं बनना, हम तो गृहस्थी ठीक है, औरत मर जाए 50 की, मर जाए तो 2 लाख 25-25 की नहीं मिले, हम तो साधु मत बनना, फिर तकलीफ पड़ती है। गृहस्थ में अच्छे हो, गृहस्थ में रह के डंडे पड़ते रहे, प्रभु का भजन भी करना पड़े, भजन अच्छा होता है। सुख रे ऊपर शिला पड़े जो नाम हृदय आए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, है ना, याद रहता है, आदत पड़ गई। नहीं तो चिड़िया की तरह, चिड़िया राम राम करती है, जब कौड़िया सांप चे चे करती है भूल जाते हैं, उस टाइम भी याद रखना चाहिए। तो वो परीक्षा है, कली काल में परीक्षा है, जल्दी से काम हो जाता है। तो वापस आए संत के पास जाकर मनाना चाहिए, दर्शन करो, उनको सब पता है, वहाँ मीटर लगा हुआ है। वो पुलिस वाले बड़े दूर रहते, गाड़ी रोक जाए, बोले देख ले कैसे 70 की स्पीड से आ रहा था, आ लेते 500 नहीं देते। दिल्ली में ऐसा है ना, ये रहा फोटो देख ले, उनके पास वो फोटो है, संतों के पास कई फोटो है, तू कब कहाँ था सब पता है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है ना। बस अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म ना करियो काला, और देख रहा है लाख आंख से तुझे देखने वाला। अच्छी करनी करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता रे, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जैसा जिसके भाग में होता वो वैसा ही पाता। ये पहली स्टेज है। पर या बीच में पर लगता है, हम संत के पास क्यों जाते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं, परंपरा से ऐसा होता है। संत पर दुख भजन है, ऐसा एक दोहा भी है, सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्ष से मेह, और परमारथ के कार्य चारों निर्धारित है। समझ में नहीं आया? सरवर, सरवर माने तालाब, वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगे। तरवर माने वृक्ष, आप लकड़ा काट के दरवाजे भी बनाओ, खिड़की भी बनाओ, छाया भी करो, दातन भी बनाओ, लेकिन कभी कहा कि मेरी मजूरी लाओ, नहीं, छाया भी देता है, हारे थके आए तो छाया में खड़े हो। सरवर तरवर, सरवर तरवर और संत मांग रहे इतना पड़ेगा, इतना नहीं, कोई अलग वहां संत नहीं लगता, वहां तो व्यवसाय लगता है। और दिया तो भी भला, ना दिया तो भी भला, खाना तो रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और 2 गज जमीन का भी जीने, और आप तो जानते हो सब, है ना। सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्ष मेह माने बारिश, ये कुछ नहीं मांगता, बारिश बरसता है, सबके चेहरे चमक जाते हैं। नहीं तो देखा नहीं था 2 महीने पहले, इंग्लिश में 8 बने हुए थे सब,
अब नहीं, बरसात नहीं आई जब तक कैसे थे? इंग्लिश का अट्ठा, जिधर आओ घूम फिर के वहाँ के वही भूल भुलैया, क्या करें, बारिश नहीं बारिश नहीं। और जहाँ बारिश आएगी वाह, एकदम से अपन तो प्यादे से फर्जी भय होते थे, टेढ़ो ही टेढ़ो जाए, वैसे हो गए। हमारा स्वभाव है जी। तो ये चार लोग हैं, सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्ष में। तो कह रहा संत के पास जाए, लेकिन कोई पहाड़ जैसी तकलीफ हो, मेरे कांटा कैसे चुप गया ये बताओ मुझे पहले। तो हॉस्पिटल में जा, मुझे नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा। अब मैं आपको हंसने की बात बताऊँ, एक औरत आई हाथ जोड़ के बैठो में, क्या हुआ? बोले हमारे घर में कचरा बहुत होता है। मैंने कहा वाह, क्या कह रहे तुम्हारे, और कोई बात नहीं थी? मैं कहा अब भी होगा, अपना भी स्वभाव बड़ा सीधा है। क्या बोले? कचरा बहुत होता है। अब तू झाड़ू भी निकालेगी तो कचरा ही होगा ना। कैसे पूछते हैं? पूछने वाला है, कुछ बात है, संत के पास जाए, अगर वहां नहीं रोई बताएंगे तो और कहाँ बताएंगे? ठीक है नहीं? कुछ ऐसी समस्या हो जो संतों से सिद्धि हो। क्यों? महापुरुषों ने कहा है, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो खिदमत फकीरों की। जाकर के कहे, मांगे, लेकिन ऊंट पे बैठ के नहीं। कहना चाहिए संत के पास जाके, लेकिन ऊंट पे बैठ के नहीं। ऊंट जानते, ऊंट तो देखा ही होगा, ऊंट के ऊपर बैठते हैं, ऊंट पे बैठ के मांगते और थारियां हाथ में रखते, जल्दी कर महाराज। तो वो क्या मिलेगा वहां से? जरा ऊंट से तो नीचे उतर जा, महाराज का भी हाथ नहीं पहुंच रहा। मांगे, लेकिन विनम्रता चाहिए। हमारी विनम्रता आगे वाले को परवश कर, वो देने के लिए आतुर हो ही जाएगा। हमारी विनम्रता से देखो, रामायण में सीता जी को भीलों की औरतों ने भी आशीर्वाद दे दिया। इस जहां जहां राम गए, सीता जी गए, भीलों की औरतें, चुड़ा चुंदड़ी अमर रहे, तेरा सुहान अमर रहे। वाह, भीलों की औरतें भी आशीर्वाद दी। किसको? सीता जी। कोटिन कोटिन ब्रह्मांड की महारानी को एक भील की औरत भी आशीर्वाद दी, वो तो देगी, क्योंकि तो उनकी विनम्रता थी। हमारी विनम्रता आगे वाले को परवश कर। तो संत के पास जाके मांगे, मांगने का तरीका है, प्रार्थना कर ले, बाकी तो उनकी इच्छा है। ऐसा होता आया है और होता है। राजा परीक्षित को भी जब श्राप लगा श्री ऋषि का, तक काटेगा, तो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि हम उस लाइन वाले नहीं है, सुखदेव मुनि के पास जाओ। और सुखदेव मुनि ने भागवत सुनाई, जो आप उन सब भागवत सप्ताह सुनते हैं और बड़े आनंद देते हैं, उनके ही कल्याण हो जाती है। तो जाते हैं, लेकिन वो समस्या ऐसी थी, मेरा बच्चा बहुत रोता है। अरे यार, इसको ठीक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, ये कोई बातें नहीं हुई, मैं बहुत दर्द है। वो जैसे हॉस्पिटल खोल लिया हो महाराज, आप फिर हंसोगे। एक भाई आया, मैंने कहा लंगड़ा गए, मैं आओ भाई, क्या आना? बोले जूता बहुत लगता है। तो जूता काटता है, उसका भी इलाज गुरु महाराज जी ने बोले काट दिया, अब क्या करूँ? फिर पहनने का देखते तुम्हारा लफड़ाई कर 300 बोला, 300 बोला है तो काटता है तो फेंक, मतलब पता नहीं है। इसलिए सत्संग करें और मांगने का तरीका सीखे, संत के पास जाए जरूर, क्योंकि और कहाँ जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, बस बस, हो गया, ये तो है ही है। तो लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हो, वो बात कहे। कांटा जो क्या तो बता दे, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करूं? यही आते, दांत में दर्द बहुत है, बस इसके लिए आया। और बाकी सब ठीक है, आपकी मेहरबानी। अच्छा, हाथ जोड़ लेते, एक माला पहना लेते हैं, खुश हो जाएगा तो बेवकूफ है। अरे तू बेवकूफ भी, तेरे जैसे कई बेवकूफ आते, वो दिन भर उनको चराते। गठरिये को भेड़ अगर बेवकूफ बनाए तो वो गठरिया कैसा?
कभी नहीं बोलता, वो सब जानता है। लेकिन गठरिये का स्वभाव है, वो गंदी घास को काट के अलग फेंकता है कि मेरी भेड़ ना मर जाए। उसका काम तो दया करना है। नहीं समझते हैं तो वापस आए, संत के पास जाना चाहिए, संत के पास बैठना चाहिए, संत से बोलना चाहिए, लेकिन एक सीमा में। और कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो सब जानते हैं। नितांत एकांत शांत बैठ के जिसके भी गुरु हैं उनको जो मिला है भजन याद कीजिए, आपका काम वही जवाब दे देंगे, लो भाई मैं आ गया। ऐसा नहीं होता है, बहुत बराबरी। कई लोगों का टेलीफोन आता है, कहते हैं मैं अपनी बात करूँ, हेलो हाँ पहचान लिया आपने? भाई पहचाना नहीं मैंने, मैं आज ही सब बात खुलासा कर दूँ थोड़ी। अरे भाई नहीं पहचाना, नहीं पहले बताओ मेरे को पहचाना कि नहीं, फिर चौकड़ी सीधी हो जब तो ठीक है। आपके भाव कैसे हैं? भाव होगा वही मिलेगा। जाकी गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो गुरु कर ले, लेकिन संशय नहीं रखना। कर लिया तो ठीक, हमारा मन नहीं मानता है तो छोड़ दी, उसको छोड़ दीजिए और दूसरा गुरु कीजिएगा। लेकिन वो नहीं, एक तो शरीर वाले हैं सभी के, तो उन गुरु को छोड़ दो। और उसके बाद दूसरे गुरु मैं बताता हूँ, 4 गुरु हैं, 4 गुरु हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, जो भी सामान रखा और गुरु बना, विश्वास करके। बात याद आई है? ऐसा होता है, रोज होता है। एक भाई गुरु बना रहे, दूसरा बोले मैं भी बनाऊंगा। एक धक्का है, चलता है भेड़ चाल। बनाने चाहिए, वो कह मैं ही बनाऊंगा, तो बनाए गुरु। जो भी कपड़ा दे दिया, माला पहना ली, मिठाई रख दी, भेंट रख दी। महात्मा बड़े अच्छे संत थे, तो गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया, ठीक है। फिर दूसरे 2-4 और जो जिन्होंने मंत्र ले रखे थे किसी और से भी, उन्होंने कहा देख हम तो सब मंत्र वाले हैं, हमारे भी गुरु महाराज हैं, तेरे को क्या मंत्र दिया? बोले बताया नहीं जाता। बोले सच्चा है कि झूठा हम देखें, हमको परीक्षा है इस बात की, पागल हो गया? इन तेरा खर्चा ही फालतू ना हो। बोले मेरे को कहा ओम नमः शिवाय। बोले लुट गया तू तो। कैसे? बोले कल तो मंदिर में शिवरात्रि को लिखा तुमने अपने हाथ से। बोले ये तो बात भी फिट थी। गया वापस, महाराज जी आपका मंत्र ले लो। सत्संग तो रोज करते थे, सुनते थे बातें, आपका मंत्र ले लो। बोले भाई क्या हुआ? बोले नहीं, बोले तेरी ये चादर मिठाई जो बांट दी है, पैसा पड़ा है, चादर पड़ी, माला पड़ी, ले जा, मिठाई सबको बांट दी, मेरे को नहीं चाहिए, तू ले जा, पर मंत्र नहीं लूंगा। बोले नहीं, मंत्र लेना पड़ेगा। बहुत जिद की, महात्मा जी ने कमर से जल दिया हाथ को, बोले ले ले। अब क्या करूं? बोले जो गुरु मंत्र मिला मैं इस चट्टान को अर्पण करता हूं। बहुत बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर जैसे जल डाला और कहा कि जो गुरु मंत्र है मैं इस चट्टान को अर्पण करता हूं, वो चट्टान का एक राक्षस बन गया और राक्षस का फिर देव बन गया और विमान में बैठ के देवलोक को जाने लगा है। देख के और स्तुति करते करते गुरु को। वो तो घबरा गया, बोले मेरा मंत्र वापस दे दो। बोले वो पानी मिलता नहीं, अब तो भाग गया। इसीलिए माता शिवरी को भगवान राम ने भी कहा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। 9दा भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान।
कपट छोड़ के राम राम भी करें, कपट छोड़ के भजन भी गाएं। नजर तो कई है और भजन इधर गा रहे हैं और कई जगह खड़े होकर नाचते हैं। हमें कौन कौन देख रहा है? नाचना चाहिए। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूं तो पाताल लोक में बलि के द्वारे पे मिलूंगा, और वहां नहीं मिलूं तो मृत्यु लोक में जहाँ सत्संग हो रही है वहां मिलूंगा, और वहां भी नहीं मिलूं तो एक जगह और है। बोले कौन सी? कि जब मेरा भक्त कीर्तन करता है, नृत्य करता है, तो उसकी पांव की एड़ी के नीचे। नारद जी बोले भगवान वहां क्यों? बोले संत की पद धूलि से मैं भी पावन हो जाता हूं, लेकिन उस नाचने में, अरे पहली पहल तो विष्णु रे नाचा, नाचे सृष्टि सारी, इस नाचन में भेद बता दे अक्ल की बलिहारी। हे भगवान तेरी माया का किसने न पाया पारा, राजा को कंगाल बना दिया निर्धन के घर मेरा। भेद है उसमें। नाचे, नृत्य करे, भगवान का कीर्तन करे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से शून्य होकर के, अर्थात बाहरी बातों से शून्य होकर, मुझे कोई पता नहीं, अकेले मस्त। इतिहास है हमारा। स्वामी राम तीर्थी टहरी के जंगल में मस्त फिरते थे और कैसे प्रेमी थे। कोई उनको कहता है श्री कृष्ण, तो रो पड़ते थे। कोई कहते मैं वृंदावन जा रहा हूं तो रो पड़ते थे। कहता भाव होगा उनका, बड़े मस्त रहते थे। एक दिन एक चट्टान के ओर ऐसे खड़े, काली घटा जा रही है, उनको रोक दिया। बोले रुक जाओ, तो करती रुक गई। किससे रोक दिया? जिन्होंने अपने आप को रोक दिया उनसे। अपने आप को रोक ले, वो औरों को रोक सकता है? बताओ। एक महात्मा के बाद एक माता जी गई, बोले महाराज जी मेरा बेटा गुड़ खाता है बहुत। बोले माता जी 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद वापस गई माता जी। महाराज जी ने कहा बेटे अब गुड़ मत खाना। बोले माता नहीं खाऊंगा गुरु जी। माता जी बड़ी होशियार थी। बोले महाराज जी 10 दिन पहले कह ले। बोले माता जी क्या बताऊं, मैं भी गुड़ खाता था। समझ गए ना? तो खुद को रोक ले तो औरों को रोक सकता है। स्वामी राम तीर्थ बड़ी बस्ती में काली घटा को कहा रुक जा, एक बात सुन, अगर तू वृंदावन जा रही है तो उस बांके बिहारी से कहना कि तूने जब गोवर्धन उठाया, जो बारिश थी उससे भी ज्यादा बारिश देखनी है तो इस राम तीर्थी की आंखों में देख ले, कितना प्रेम होगा कृष्ण से। ब्राह्म ज्ञान से सुन का जो कह रहा था हाँ कृष्णा, दौड़ते दौड़ते एक लुंगी पहनने को थी, कांटे की उसमें पेड़ में अटक गई और लुंगी वहीं रह गई। ग्वाले छोटे छोटे कहते हैं बाबा तुम्हारा कपड़ा रह गया। बोले अब माया हट गई, अब मेरा श्याम मिलेगा। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो। ये तो दो बस मैं तो हो गया, नहीं कुछ देर। वैसे एक साधारण कवि ने कहा है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो। हाँ वो सब जानते हैं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ आप बताओ भैया महेंद्र कहाँ चल रहे थे? कहाँ चल रहे थे? चट्टान के ऊपर जैसे जल डाला और वो देव बन के निकला। लड़के ने कहा गुरुदेव अब तो मुझे दीक्षा दीजिए, वापस मंत्र दीजिए। बोले बेटा नहीं, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र के ऊपर इतना विश्वास से डटे, क्योंकि संत के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वो फिल्टर किया हुआ सिद्ध कर लेते हैं, उनके द्वारा फिल्टर हो गया। पानी तो वो देख लो फिल्टर में खूब बहता, पियो
अब दिल्ली में होता है ना प्लांट लगे हुए, वो जाके उसमें करके कर फिर नलों में आता है, बड़े टांट से पीते हैं। वो फिल्टर किया हुआ, वैसे फिल्टर किया हुआ मंत्र है संत के पास। तो मंत्र के अंदर विश्वास रखें तो आगे जो बात कह रहा था, तो गुरु से मंत्र लें। और जिसके पास इच्छा नहीं कि अब तो मेरा तो इनसे गुरु से इच्छा नहीं है, तो एक गुरु और बताता हूँ, शायद बहुत कम बताते लोग, क्योंकि सारे उनको बता दिया तो हमको कौन पूछेगा। ऐसा भी होता है, व्यापार कम पड़ जाए, अपने तो सीधा हिसाब आए तो वेलकम। ये प्रमाण सहित बात है, कोई कहे कि नहीं है, उनको गुरु मान लो जो वेद मत से है, वेदों का मत है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद अखान, महादेव त्रिभुवन के गुरु है, महादेव को गुरु मानो। अब क्या पता महादेव मिले मिले नहीं दिए तो रोज अरे टेलीफोन पर बात होगी, तो महादेव को बनाओ और महादेव से भी दिल न भरे। तो एक आखिरी नंबर चौथा बताऊं, सब जने जानते हो लेकिन पता नहीं है, बताऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो चौथे गुरु उनको बना लो, धड़ाके से आवे गदा लेके, भूत पिचास निकलती आवे ऐसे मारे सबको। गुरु के पास जाए, मांगे क्या, उनके पास भी कुछ नहीं मांगे, मांगने के आदमी तो पहले दूर रहते हैं। उनके पास पारदर्शी शीशा है, वो उसकी आवश्यकता सब पूरी करते हैं, लेकिन हमारा चित्त जो है वो चिड़िया की तरह, यहाँ बैठा फट उड़ गया, वहां बैठा पता नहीं चिड़िया कहाँ बैठेगी। तो संत के पास शांत बैठे जैसे चित्त विनोद होगा, और संत के पास बैठते थे बहुत कुछ मिलता है। मनुष्य मात्र में 10 दोष बताए हैं, रामचरितमानस में 12 बताए हैं, संत ने 10 बताए, किसी ने और कम बताए, फिर और कम बताए। ये करो तो ये हो जाए, ये करो तो ये, पहले 12 सुन लो। भगवान राम ने कहा, देखा गए वन को गए, जब ऋषि वाल्मीकि ने कहा प्रभु यार हो यार हो यार हो, नहीं बोले एक आखिरी जगह बताता हूँ, बोले बोलो। वो गोस्वामी जी ने सभी लिखे हैं, वो आखिरी की बात बताऊँ आपको, 12 दोष ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा, वो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। काम को मदमान मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। प्रभु जी के पास ये 12 नहीं है, तुम वहां रहो। पर एक संत कहते हैं 10 पे ही आ गए। चोरी झारी जीव हिंसा, गिल्लो उंगली पर, चोरी झारी जीव हिंसा, छल कपट कुटलाई हंसी बड़ाई मान ईर्षा, ये 10 ही दोष उड़ाई, 10 ही दोष उड़ाई। शील सत्य धर्म विचारो, और दया राख मन माई हंस गुण लक्षण धारो। कहवे लादू राम छोड़ दे चित्त की चेरी, तो आवा गिवन मिट जाए लगे दी पाची तेरी। गोरखनाथ जी ने 5 बताए। गोरखनाथ ने गोईरा मारा कस कस मारी तीरा की, पांचों ही चेलाकड़ पचारे जद पाई मौज फकीरा की। लेकिन गोस्वामी जी बहुत सस्ते में छोड़ रहे हैं। गोस्वामी जी की तरफ आ जाओ। गोस्वामी कहते हैं भैया ज्यादा तकलीफ उल्टा सुल्टा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बताते हैं? पर धन धूरी समान, पर धन धूरी समान, और पर नारी होए बात समान। इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। अपना कोई जगह नहीं, गोस्वामी जी ने कहा उनकी जमानत है अगर ऐसा करने से ना मिले तो। पर कहाँ, हम बड़े होशियार हैं, इधर से पकड़े तो इधर से चले, और इधर से पकड़े तो यूं चले।